आज के इस वीडियो में आप जानेंगे थ्री लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्री लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक कौन कौन सी है? एक नंबर जीरोथ लॉ, दो नंबर फर्स्ट लॉ और तीन नंबर सेकेंड लॉ। तो पहले हम लोग जीरोथ लॉ के बारे में जानेंगे। तो जीरोथ लॉ क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हम एग्जाम्पल में जानेंगे। तीन बॉडी हम लोग लिए, एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे तीन बॉडी हम लोग लिए, जो ए बी और सी। ए बी सी तीन बॉडी है। ए और बी जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये एरो का मतलब आप समझ रहे हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब ए अगर बॉडी 80% है, ए का बॉडी अगर 80% है तो बी का बॉडी भी हमारा 80% होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों बॉडी का परसेंटेज जो होगा वो सेम होगा। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और ए और सी भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए का जब 80% है तो सी का भी हमारा 80% होगा। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ यही बताता है कि इफ बॉडी बी एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी और सी ऑल्सो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ जानने से पहले हम लोग बहुत ही जगह जानते होंगे कि हम लोग वो एग्जाम में पढ़े हुए थे 10-12 क्लास में, लॉ ऑफ डी कंसिडर में ऑफ एनर्जी। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है और ना ही उसको घटाया जा सकता है। एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सेम टू वही फर्स्ट लॉ भी हमारा वही बताता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज इज फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही उससे मिटाया जा सकता है। एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे वर्क और हीट हम लोग लिए, तो वर्क को हीट में हम लोग बदल सकते हैं, हीट को वर्क में हम लोग बदल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सिंपल चीज़ है, इसमें हम लोग इसमें वर्क लेंगे, इसमें घिसेंगे, तो अगर फिर इसको यहाँ पर देंगे वर्क होकर, ये हमारा हीट में बन रहा है। जैसे इंजन भी, इंजन में हम लोग पेट्रोल डीजल डालते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करके उसे वर्क में बदलते हैं। तो इसी है एक्सचेंज इसमें होता है। एनर्जी को मिटाया भी नहीं जा सकता और उसे बनाया भी नहीं जा सकता है। उसे वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ। तीसरा जो लॉ है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो बनाए, सेकंड लॉ दो दो साइंटिस्ट के ऊपर में बनाया गया है, एक केल्विन प्लैंक, एक क्लासिस। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर सेकंड लॉ को हमारा बनाया है। तो सेकंड लॉ में हम लोग केल्विन प्लैंक के बारे में पहले जानेंगे। केल्विन प्लैंक जो होता है, इसमें एक हीट एनर्जी बीच में हम लोग रखते हैं और दोनों तरफ दो रिजर्वायर को रख देते हैं। रिजर्वायर मतलब जिसमें हीट को स्टोर करता है, उसी को हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। और पहला रिजर्वायर T1 है। T1 को हम लोग सोर्स नाम दे दिए और T2 को हम लोग सिंक नाम दे दिए। सोर्स में हम लोग क्या होता है, इसमें हीट को ये एब्जॉर्ब करता है और सिंक में हम लोग क्या करता है, T2 वो हीट को रिजेक्ट करता है। तो इसे यहाँ से एब्जॉर्ब किया और यहाँ से रिजेक्ट किया। अगर हीट एनर्जी को हमें वर्क में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, हीट एनर्जी को, इसमें दो हीट होते हैं Q1 एंड Q2, इसको ये रिजर्वायर के T1 और T2 से एक्सचेंज करना होगा। दूसरी बार मैं बता रहा हूँ, हीट एनर्जी को अगर वर्क में बदलना है तो हमारा जो हीट एनर्जी का जो हीट है Q1 एंड Q2, इसको दोनों रिजर्वायर के साथ एक्सचेंज करना होगा, तभी जाकर ये वर्क में बदल सकता है। तो हमने वही लिखा है, इफ द इंजन wants to produce the work then it has to exchange and heat energy to reservoir, exchange the heat energy to reservoir to present different temperature T1 and T2। T1 हमारा ज़्यादा है, T2 से हमारा T1 ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हीट होता है, ये लोअर टेम्परेचर से अपर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाता है, ये जानते हैं ना। ऊपर से नीचे की ओर हीट आएगी, अपर से लोअर की ओर। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने हमें बताया। अब हम लोग जानेंगे क्लासिस स्टेटमेंट हमें क्या बताता है।
इसमें यही बताता है कि इसमें पहले हीट पंप ले लिए और हीट पंप को दोनों रिजर्वायर के साथ जॉइन कर लिए। ये सोर्स, इसको भी सिंक नाम दे दिए। हीट पंप इसमें है, याद रखिएगा। इसमें Q2 दो हीट ले लेते हैं, Q2। और अगर ये बताना है कि ये लोअर की ओर अपर की ओर जाएगा, हम लोग इसमें जानेंगे अपर की ओर लोअर की ओर टेम्परेचर जाता है। ये इसने बताया कि हीट जो है लोअर टेम्परेचर से अपर की ओर जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, इसमें हम लोग जानेंगे। जब हम लोग हीट पंप को इधर से अगर वर्क देंगे तभी जाकर ये संभव हो सकता है। अगर हीट पंप को अगर एक्सटर्नल कोई वर्क अगर इधर से मिलता है तब जाकर ये हीट जो है लोअर की ओर, लोअर टेम्परेचर की ओर अपर में जाएगा। वही लिखा है, हीट कैन बी फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बट फॉर द सेम एक्सटर्नल वर्क। अगर एक्सटर्नल वर्क देंगे तभी जाकर ये पॉसिबल है। बिना एक्सटर्नल वर्क से ये पॉसिबल नहीं है, लोअर से अपर नहीं जा सकता है। एक्सटर्नल वर्क देंगे तभी जाकर ये वर्क मस्ट बी सप्लाई, तभी जाकर ये क्लासेस स्टेटमेंट बताया है। ठीक है भी दोस्तों, आज का वीडियो यही है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।